क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि सीड ट्रीटमेंट करके ही पनीरी की बिजाई वगैरह हमारे को करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में उसमें जल्दी सी कोई मतलब इंसेक्ट, पेस्ट, ब्लाइट इस तरह के अटैक ना आए। ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर एक नई केमिस्ट्री जो है ना मार्केट में लॉन्च की है, जो 3-वे मिक्सचर है, मतलब 3 दवाइयां एक ही दवाई ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਜੈਂਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल जी। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ देना? ये जो है ना, अब जैसा सीजन स्टार्ट हो गया है कि किसान जो है ना पनीरी की बिजाई करेगा, उस टाइम उसे काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी पीआई भी बोलती है कि कई बीमारियां ऐसी है जो कि अपनी सीड से फैलती है, सीड बोर्न डिजीज है, या जमीन से फैलती है, या पनीरी जब बाद में उग जाती है उसके अंदर उल्ली रोग आ जाता है, या कोई इंसेक्ट पेस्ट भी आ सकता है, रस चूसने वाला कीड़ा। तो उसके लिए किसान ने जो है ना वो अलग अलग दवाइयां करनी पैंदी है, कई बार स्प्रे भी करनी पैंदी है। पनीरी चल नहीं रही, पीलापन आ गया पनीरी के अंदर, या ब्लाइट का भी अटैक आ जाता है कई बार, उसके लिए भी स्प्रे करनी पैंदी है। या जो जड़ संबंधित बीमारियां हैं उसके लिए उसके अंदर कई बार उसको जमीन के अंदर कोई इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा ताकि पनीरी के अंदर जो है जड़ों को कोई नुकसान ना दे। तो ऐसी चीजों को सीड ट्रीटमेंट के लिए वो दवाई दी डोज है 3 ml पर किलो बीज के हिसाब से किसान ने बीज उपचार करना है। जीरी दा जीरी दा नहीं, जीरी के लिए रिकमेंडेशन है। हाँ, अगर जब कनक का सीजन आएगा तो दूसरी दवाई अलग से होगी। ये सिर्फ पैडी के लिए है। ये इस तरह की पैकिंग है, इसके अंदर 3 है। SDHI टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री का नाम है। एक दवाई है इसके अंदर सेडेक्सन, जहर का नाम। इसका काम है जो भी मतलब सीड जमीन के अंदर जो भी जिस तरह के फंगस कोई भी नुकसान करते हैं अपनी पनीरी को, या सीड बोर्न डिजीज जिससे पैदा होता है, उसके लिए ये दवाई काम करती है, सेडेक्सन जो जहर है इसके अंदर। दूसरा है इसमें अजोक्सी का ये काम है, स्प्रे में भी आता है। स्प्रे में भी काम आता है। जब हम इसको सीड के लगाते हैं या उस भुट्टे के सिस्टम में जाता है, जब पनीरी हमारी जमीन से बाहर आएगी तो पनीरी बिल्कुल ग्रीन रहेगी, हरी भरी रहेगी, और उसके अंदर कोई उल्ली रोग का अटैक नहीं आएगा। तीजा इसके अंदर थाया, जिसको इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसका मैं एक बीच में रोकना चाहता हूँ। थायामेथोक्सम, ये तो अपना तेले के लिए आता है ना? एक्टारा साडी कंपनी का जो ब्रांड नेम है ना वो एक्टारा। मगर ये जब हम इसको पनीरी के लगा देते हैं, क्योंकि ये उसी केमिस्ट्री में बनाया गया, ये स्प्रे वाली केमिस्ट्री अलग होती है, सीड ट्रीटमेंट की अलग होती है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, थायाग्राम जो अपनी यूनिवर्सिटी है उन्होंने इते बैन लाता सी ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी बासमती वगैरह फसलों ने, मगर उसके लिए इस हिसाब से लगाया है कि जब हम बाद में मतलब भगोले के बाद स्प्रे करते हैं, उसका जो है ना अवशेष दाने के अंदर रह जाता है। अगर हम सीड से करें, जब तक वो पनीरी की स्टेज आएगी वो खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद रिकमेंडेशन नहीं है बासमती पे। स्प्रे के लिए बैन है। हाँ, स्प्रे के लिए बैन है, क्योंकि जब तक ये जो है ना हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे जब तक इसका कोई असर नहीं रहता। जी। तो ये 3-वे ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਗਸ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ ਉਰੇ, ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਣ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ बीज देने अपना जीरी बीज। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ मतलब कि ट्रीटमेंट देना बड़ा जरूरी है। वो भी जरूरी। देखो क्या होता है ना, जमीन में क्या होता है ना, जमीन में हम किसान एक फसल के बाद दूसरी तीसरी लगातार उगा रहा है। पंजाब में फिलहाल करेज हो रहा है कि 2 फसलों की बजाय 3 फसलों पे लगभग किसान आ चुका है। चाहे वो आलू के बाद मक्की करे, फिर झोना करे, या कणक के बाद अभी जैसा देख रहे मक्की होगी है, इसके बाद फिर वो हो गया है। तो मतलब जो क्रॉप रोटेशन है ना वो इतना बदल चुका है, तो फंगस जो है ना कहीं अपने धान को या उसको नुकसान कर सकता है। ये भी है ना, जो ਆਪਾਂ फंगस ਨੂੰ कंट्रोल कई बार ना जो ग्रोथ कर जाती है अगे जाके, उदों बड़ा औखा ਹੁੰਦਾ कंट्रोल करना। बहुत ज्यादा स्प्रेयां करने जरूरी है कि इसे टाइम तो ही ਇਹਦਾ सीड ट्रीटमेंट इसका किया जाए, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी भी बोलती है कि सीड ट्रीटमेंट करके ही पनीरी की बिजाई वगैरह हमारे को करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में उसमें जल्दी सी कोई मतलब इंसेक्ट, पेस्ट, ब्लाइट इस तरह के अटैक ना आए। केड़े नाम थे जी? हाँ, इसका नाम है वाइब्रेंस इंट्रीगल। लास्ट ईयर ये लॉन्च किया था। इसके लगाने का तरीका ये है कि किसान जब बीज को भिगो देता है,
उसका जो अपना तरीका है, जहाँ भी उसको चाहे वो मतलब ट्यूबवेल के अंदर जो ये बनी होती है इसके अंदर या कैसे है, उसके बाद बीज को निकाल लेगा। घंटा 2 घंटा उसको सुखा लेना है, थोड़ा पानी वो हो जाए। उसके बाद 3 ml दवाई, ठीक है, और 8 से लेकर 10 ml पानी, यानी कि सीधा ये मान लो 10 ml पानी विद दवाई के 1 किलो बीज को प्रॉपर होता है। ठीक है। वो कादे नाल लाउन पंप वगैरह पंप पे, या ऐसा कर ले कि वो घर में आजकल सारा होता ही है, पेप्सी वाली बोतल होती है, उसमें डाल के ऊपर छेंक कर ले 2-3। ठीक है, देसी पर हाँ, देसी तरीका सबसे बढ़िया हो। नहीं तो पंप दे विच पा के भी पंप में वो जब किसान करेगा जब उसके पास बड़ी मात्रा में, उसके पास कोई 10-20 कुंटल बीज है। अगर थोड़ा है तो वो छोटे तरीके से। एक चीज ये भी क्लियर कर दो, कई किसान पता की करते हैं, मतलब कि जिद्दां च बच्चा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ थैला डबोता, हाँ, अपना बैग, उसमें दवाई नहीं डालनी। देखो उसका अलग है, जो कुछ और बाजार के अंदर कई दवाइयां हैं वो उसमें डल जाती है, मगर इसका जो अपना तरीका है, हम लिटरेचर भी इसमें देंगे, जैसा ये पूरा दिया हुआ है ये तरीका, तो इस तरह का सीड हो जाएगा लगने के बाद ये। ठीक है, रेड हो जाएगा। हाँ, तो इसका तरीका जो है ना, नहीं वो तरीका और दवाइयों के लिए सही है, ठीक है, मगर जो इस दवाई की रिकमेंडेशन है वो बीज को पानी से बाहर निकालने के बाद, उसके बाद किसान ने चाहे डंगूर भरवाना है, चाहे सीधी बिजाई करनी है, चाहे 2 दिन के बाद बिजाई करनी है, हर तरह का जो प्रोसीजर है उसके बाद करना है। कई किसान तो मैं ऐदा भी देखा पनीरी रला देंगे, उदों बाद ये दवाई नूं रेते च रला के सिट्टा दे दिंदे हैं। नहीं 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 नहीं, वो दूसरी दवाई है, मगर इस दवाई का क्या है ना, देखो नई केमिस्ट्री है, जैसे कंपनी की गाइडलाइन है हमारे को ऐसे इस्तेमाल, बिल्कुल उदा ही इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट ईयर रिकमेंडेड उसने, लास्ट ईयर काफी किसानों ने इसको इस्तेमाल किया है। जैसे थुई में गल करे, एक बेअंत सिंह है फार्मर, काफी एरिया में उन्होंने इसको लगाया था, जो भी पनीरी की बिजाई की। एक सेक्रेटरी है वहीं पे ही, रणजीत सिंह है थुई के अंदर। बाकी काफी फार्मरों ने लास्ट ईयर यूज किया है, तो अपनी लोकल मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुण तक खैर किसान ना बहुत एक्टिव है, पहला ना सचेत है ना, सियाना हो रहा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट हाँ उसके लिए भी जरूरी, क्योंकि बीज आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ खराब नहीं होता, ਤਾਂ लंबे टाइम तक बने, जर्मिनेशन अच्छा होता है। गन्ने के अंदर तो यही है कि ट्रीटमेंट सही करोगे तो जितनी उसके अंदर मतलब अंकुरण होगा, फुटाव होगा उसके अंदर, वो इतना ही अपने लिए फायदा है। सर थैंक यू जी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ।